सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बिहार न्यूज़पेपर 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कवर करने जा रहा हूं। ये वीडियो आज का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त मतलब 5 दिन का बिहार पटना एडिशन में जो भी न्यूज़पेपर आता है पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसमें घटनाक्रम रहता है उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में जो बिहार सरकार का जो जल संसाधन विभाग है, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसके द्वारा एक मैगजीन या पत्रिका निकाली गई है। इसमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये आज मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये जो आपका मैगजीन है इतना अच्छा इसमें डेटा दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर बिहार पीटी एग्ज़ाम में या इवन मेंस या इंटरव्यू में भी अगर आपको किसी रिवर या नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए या जितना भी रिजर्वायर या जलाशय बिहार में उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए या जितना भी बिहार में नहर प्रणाली उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं चाहे रिवर हो या जलाशय हो या नहर प्रणाली जो बिहार में है उसको लेके जो भी चाहे केबीसी नैनो हो या क्राउन हो कहीं ना कुछ डेटा गलत दिया रहता है। कौन से ज़िले में है क्या नहीं है तो काफ़ी फिर हमको मतलब कि मैसेज आता है कि ये कहाँ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डॉट आपको आज क्लियर हो जाएगा। और मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया हूँ, कोई भी न्यूज़ हो चाहे बिहार हो या नेशनल इंटरनेशनल हो या मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ मेरी कोशिश सिर्फ ये रहता है कि जो भी सोर्स यूज किया जाए वो काफ़ी ऑथेंटिक हो। और एक ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है? ऑथेंटिक सोर्स किसी सरकार का साइट ही हो सकता है। लास्ट जो 68 का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी पीटी का, उसमें खनिज या मिनरल्स से संबंधित एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था। 3 स्टेटमेंट दिया था और वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके सरकार के साइट पे ही लिया गया था। तो हो सकता है इस बार भी बीपीएससी कुछ ऐसा ही करे। इसलिए मेरा एक सलाह आपके लिए ये भी होगा कि बिहार सरकार के 6-7 साइट ऐसे हैं जो क्या कहते हैं आपके गूगल सर्च करके उसके कुछ मेन पेज को पढ़ लीजिए, उसका क्या कैसे है। हो सकता है आपसे वहाँ पीटी में क्वेश्चन या मेंस में या कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर का कटिंग पढ़ लेते हैं, बता देता हूं। फिर मैं इस पूरे पीडीएफ में जो भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूं इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया मैं वहां शेयर कर दूंगा, आप उसको यहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले पेपर कटिंग को देखते हैं। इसमें न्यूज़ जो 28 जुलाई में आया था, 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार मुनाफे में बिजली कंपनी। अब देखिए चूँकि स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट बिहार में लागू हो रहा है, मतलब हो ही गया है, कुछ बाकी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब बिजली की चोरी काफ़ी रुक गई है, इसलिए कंपनी मुनाफे में आना शुरू हो गई। अब यहाँ पीटी के पॉइंट ऑफ हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पहली बात 65 साल याद रखिएगा, ठीक ना। और ये लगभग 200 करोड़ से अधिक है। इसमें देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित मुश्किल से आधा दर्जन कंपनी ही मुनाफे में है, ठीक ना। एक क्वेश्चन मेंस में 63 में पूछा था डिस्कॉम को लेके, जो कि जो भी बिजली कंपनी है उसको लेकर। ये मेंस में पूछा जा सकता है कि बिहार में जो बिजली कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है और ये कैसे मुनाफा क्यों कमा रही है, इसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर पीटी में अगर पूछेगा, सबसे पहले देखिए हमारे बिहार में क्या है, एक बिहार राज्य एक विद्युत बोर्ड है। इसका जो गठन हुआ है ये 1958, ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या किया गया था, 1 नवंबर 2022 को बोर्ड को डिजॉल्व या भंग करके 5 कंपनी बनाई गई थी, ठीक ना। और उस कंपनी गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वित्तीय घाटे को कम करना था, ठीक ना। तो 5 अलग साउथ की कंपनी है, नॉर्थ में कंपनी, 5 कंपनी जो है अभी वित्त विभाग में बिहार में काम कर रही है। और यही जो है ना आपका अभी ये कंपनी जो है ना इतना मुनाफा क्या हुई है, कमाई है। तो बस ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को क्या कर रखेंगे, ध्यान रखें। बाकी मेंस में भी इसमें पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको कुछ डेटा यहाँ पे देख लीजिए कितना मेगावाट ये बिजली है और ये भी पूछा इसमें जा सकता है। यहाँ देखिए कंपनी का नाम है ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कंपनी है। एक नॉर्थ बिहार भी और भी ऐसी 5 कंपनियाँ हैं, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, जमीन अधिग्रहण से पहले सामाजिक मूल्यांकन शुरू। क्योंकि देखिए आपको पता है कि बिहार में अभी ग्रोथ
करना बाकी है। तो उसके लिए हमको कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाएंगे या सरकार कोई भी अगर काम करेगी, सड़क पुल पुलिया बनाएगी, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। तो अब चाहे सड़क हो, रेल हो, भवन हो, ऐसे परियोजनाओं में एक कमी का वजह ये हो जाता है क्योंकि ज़मीन सही टाइम पे नहीं मिलता है। इसलिए सरकार का ये प्रयास है किसी का गरीब का घर ना उजड़े और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और रिपोर्ट जो कहा जाएगा उसी के आधार पर जो है ना ये चीज़ें होगा। तो और ये कुछ एक AN सिन्हा इंस्टीट्यूट है, ये जो 3-4 इंस्टीट्यूट को ये काम जो है ना दिया गया है, ताकि मतलब किस ज़मीन का कैसा यूज किया जाए, उसमें क्या अड़चन है, आखिर क्यों उसमें लेट लपेटी होती है, इसको करने का इसमें प्रयास है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि सरकार इस दिशा में क्या कर रहे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए बार बार ये जो ड्रोन का यूज मैं बार बार बता रहा हूँ, कृषि में क्या है या प्रशासन में क्या, यहाँ मुहर्रम में ड्रोन से होगी निगरानी। 346 मजिस्ट्रेट होंगे। तब अगर कभी इंटरव्यू में आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि अगर कभी मान लीजिए कि कोई हिंदू मुस्लिम का कोई अगर यहाँ धार्मिक जुलूस निकलता हो, वहाँ अगर तनाव है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो आप इसमें एक ये बता सकते हैं कि प्रसाद या मतलब ड्रोन का यूज किया जा सकता है, एक आप ये तरीका बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जब भी कभी मैथ्स में पूछेगा तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है, हाँ, ये नालंदा के जगदीप का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में PT के लिए है कि ये जो है ना 150 देशों के सिक्के और 50 देशों के जमा किए हैं नोट। ये इनको बिहार शरीफ के खाली नाम याद रखिएगा, जगदीप नारायण को, हालांकि नहीं भी पूछ सकते, हाँ पता नहीं क्या पूछ दे, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला यहाँ पे है किसान पसंद से करेंगे नलकूप के लिए खरीदारी, मिलेगा अनुदान। आपको पता है कि बिहार सरकार जो है ना खासकर खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही है, उसी में एक है निजी नलकूप योजना। क्या है? निजी नलकूप योजना। सिंपल सरकार अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, कथन देगा 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए लिखा हुआ है असिंचित क्षेत्र जहाँ सिंचाई की उपलब्धता नहीं है में सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार निजी नलकूप योजना लाई है। इस योजना पर श्रेणीवार 50 से लेकर 80% की सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। अनुदान वाली अधिकांश योजनाओं की शर्तों में मतलब सिंपल सा ये है कि जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ इस तरह की योजना ला जा रही है। सरकार इसमें 50 से लेकर 80% तक आपको योगदान दे रही है। बस इतना अगर आप याद रखें चीज़ें आपके लिए हो जाएगा, कुछ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो खैर आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उस समय देश में 268 बाघ था। अभी जो है ना बाघों की संख्या इतना होगा। इस PT में आपका पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग ये, हाँ, हमें भी पढ़ाओ। यह जो शिक्षा आंदोलन है इसको प्रधानमंत्री ने क्या किया है, सहारा है। और ये जो है कौन कर रहे हैं ये नाम याद रखिए। पिछले 25 वर्षों में स्लम एरिया में हमें भी पढ़ाओ निःशुल्क कर रहे हैं और ये जो संचालक आचार्य सुदर्शन जी हैं। बस इतना आप इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी केंद्रीय विद्यालय की PM स्कूल फॉर राइजिंग प्रोजेक्ट के तहत जो है ना केंद्रीय विद्यालय नेहरू पथ का केंद्रीय संस्थान इसमें चुना गया है। ये PM श्री इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है और शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। क्वेश्चन PT में किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। स्कूलों में चलाया जाएगा एक बच्चा एक पौधा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? CBSE के द्वारा, ठीक ना। बस ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये सब कई बार पूछ चुका है। अभी देखिए हमारे संसद में जिस तरह से सांसद महोदय लोग जो है और सांसद महोदय लोग जो हैं ये मतलब कि सही ढंग से बैठक बातचीत नहीं करते थे, वही हर मिनट बर्बाद हो रहा है जनता के 2.5 लाख करोड़ रुपए। बताइए कितना रुपया बर्बाद लोग करते हैं। बाकी बता दिया 65 साल में पहली बार मुनाफा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, ये NIT पटना जो है जुलाई 2024 में बिहटा में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि वहाँ जगह की कमी है और वहाँ पे सब चीज़ अच्छा होगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं कई बार बता दिया हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग जो कॉलेज था उसी को जो है ना क्या किया गया था, NIT किया गया था। अब इसको जो है ना NIT को कहाँ बिहटा कैंपस इको फ्रेंडली होगा क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ जगह कमी है इसलिए ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। बस ये आप ये ध्यान में रखेंगे। बाकी ये जो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत क्या किया गया, 66 लाभुकों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ। बस ये ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, ठीक ना। जो जिनके पास जो चलने का पैर नहीं है उनको सरकार जो है इस तरह का चीज़ें करती है। ये तो बता ही दिया हमें पढ़ाओ योजना। हाँ, अररिया में सूबे का सबसे बड़ा जू बनेगा, मतलब कि ये कई बार पहले ही बताया जा चुका है, पटना के बाद ये दूसरा, लेकिन ये सबसे बड़ा है। बस इतना आप इसको ध्यान में रखेंगे।
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए दो है आपका, मैं इसको आगे बताऊंगा अभी। एक बाण सागर और एक रिहन जलाशय। इस जलाशय से बिहार को पानी मिलता है, ठीक है, लेकिन जब सही समय पर नहीं मिलता, यहाँ सूखे की स्थिति देखी जा सकती है। इसको मैं आगे इसका डिस्कस करूँगा सही ढंग से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में बाघों की संख्या 54 हो गई। कितना हो गई? 54 हो गई। ये ध्यान रखें। सबसे अधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ये 5 नाम याद रखिएगा। और बिहार में जो है ना इतना है। बिहार का रैंकिंग आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान पे है, ठीक। उसके बाद डेटा इसमें जो भी देख लीजिएगा, वाल्मीकि नगर जो में है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे इसका गणना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मैं एक दिया था क्वेश्चन, ये पूछा, ऐसे में पूछा सकता है, ज्ञान सार्थक जीवन का एक प्रमुख मतलब कि जो ना पिलर या स्तंभ है। इसको जब भी कभी ऐसे का टेस्ट करके वहाँ पे हम बताएंगे। ये बाकी जो फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग ल्यू से मिले उद्योग मंत्री, बिहार में निवेश पर बातचीत हुआ। ऐसे सब उद्योगपति को बिहार बुलाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो है ना बिहार में टेक्नोलॉजी के लेवल पे चीज़ें बेहतर हो, आईटी के लेवल पे, क्योंकि काफ़ी अधिक संभावनाएं यहाँ बिहार में है। ये मेंस में अगर कभी आपको करना हो तो दे सकते हैं, या इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछे तो इसको बता दीजिएगा। बाकी नक्सलवाद मुक्त घोषित किए जाएंगे बिहार के 5 और जिले। पहले 10 था, तो इसमें 5 और जिले को करने का प्रयास जो है ना किया जा रहा है, ठीक ना। बस इतना ध्यान रखें, और इसमें कुछ विशेष पूछने का चांस नहीं है। हाँ, ये अगर पूछेगा बिहार में खेल को बढ़ावा देने की सरकार क्या कर रही है, तो खिलाड़ियों को गांव-गांव ढूंढेगी सरकार। मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे बिहार में क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या अदर किसी खेल में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट हम नेशनल लेवल पे या किसी बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट गेम में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक जिलों में खेल अकादमी खोलने की है योजना। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक ना, कि सरकार इस तरह का प्रयास, जिनका मन खेल कोई स्पोर्ट हॉबी है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार सरकार क्या कर रही है खेलों को बढ़ावा देने के, तो आप लिख लीजिए हर प्रखंड में स्टेडियम, तो हर जिले में होंगे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। या मेंस में एक बार सीडीपीओ के एग्जाम में 2-3 साल पहले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, अगर क्या वजह है कि बिहार के खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल या ओलंपिक में या किसी और खेलों में भागीदारी नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी समस्या देखिए क्या है बिहार में, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। जब तक आपका स्टेडियम नहीं होगा, स्पोर्ट किट नहीं होगा, सही ढंग से ट्रेनिंग का व्यवस्था नहीं होगा, तो कैसे प्लेयर्स सब प्रैक्टिस या खेल पाएंगे। तो वही इस दिशा में सरकार का क्या है प्रयास है। और यहाँ लिखा हुआ ग्रामीण स्तर पर प्रतिभा को खोजने के लिए, इसके लिए जिलों में खेल अकादमी खोलने की योजना चल रही है। इसकी शुरुआत आरा, छपरा, सिवान में होगा, ठीक ना। ऐसे सब चीज़ें प्रयास किया जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन ये मेंस में पूछा, सॉरी ऐसे का है, खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो जो करते हैं, और जो उसमें क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन हो, कॉम्युनिकेशन। बहुत अच्छा ऐसे बन सकता है, इसको मैं कभी और बताऊँगा। अब ये अभी जो हुआ 28, 29, 30 जुलाई तक का करंट, अभी इसमें 31 जुलाई और 1 अगस्त तक का मैं कवर करूंगा। एक पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है सीडी रेशियो, मतलब कि जितना बैंकों में पैसा जमा होता है, जो जनता जमा करती है, उसका कितना परसेंटेज जो ना बैंक लोगों को लोन देती है, उसी को हम बोलते हैं साख जमा अनुपात, सीडी रेशियो बोलते हैं। ये अभी हमारे बिहार में 49% है, ये डेटा याद रखिएगा। जबकि नेशनल लेवल पर जो है ना, ये अप्रैल 2023 का डेटा है, 75% है। लेटेस्ट डेटा है, आप इसको आराम से ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है ना और सब राज्यों में ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ज़्यादा, लेकिन यहाँ बिहार में जो है ना आपका सबसे कम है, 49% है। फिर ये जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि पीटी और मैथ दोनों इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाली मिशन, अभी मैं इसको आगे भी डिस्कस करूँगा काफ़ी अच्छे से, ठीक ना, तो वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट, हाँ, ये चंदन की चंपारण मटन फिल्म पहुंची ऑस्कर की दहलीज पर। ये कथा फिल्म इसको चुना गया, नैरेटिव इसको फिल्म में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो है ना फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है द्वारा वज्जिका और हिंदी भाषा में बनाई गई 24 मिनट की इस फिल्म के जो डायरेक्टर कौन है, हाजीपुर के रंजन कुमार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और मुजफ्फरपुर के फलक खां के साथ इसमें जो है ना बिहार के कहानी बताया गया है। तो बस आप इसमें ध्यान रखें, चंपारण मटन मूवी का नाम है, और इसके डायरेक्टर का नाम याद रखिए। बाकी जब आगे इसमें कोई प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, द लाइफ ऑफ द वर्क्स का विमोचन हुआ। ये एक जो है ना बिहार के म्यूजियम के सहयोग से डॉक्टर अजीत प्रधान, अन्विता प्रधान, स्वाति पांडे, यमिका नायन ने संग्रहालय में रविवार की शाम द लाइफ
एंड वर्ल्ड ऑफ राखाल दास बनर्जी का पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक स्वर्गीय डॉक्टर यामा पांडे ने लिखी है। तो ये आप सिंपल ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल ने किया एक और पुस्तक का लोकार्पण। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को राजभवन में कार्यक्रम में एक जो है ना पत्रकार और लेखक सुबोध कुमार नंदन की चौथी पुस्तक बिहार के पर्व त्योहार और खान पान पर किया। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ड्रोन के बनाने में इस्तेमाल हो रही तकनीक के रूबरू होंगे हमारे जो है ना बिहार की छात्राएं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कि सरकार इस तरह से पटना वीमेंस कॉलेज में जो इस तरह की चीज़ें कराया जा रहा है। तो आप ये भी अगर मेंस में मेनली ये ज़्यादा इसका यूज होगा, ठीक है ना। बाकी ड्रोन क्या है, बिहार में ड्रोन का उपयोग क्या है, देखिए जहाँ तक ड्रोन का यूज का बात है तो आप इसको कई सेक्टर में दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, प्रशासन में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कई एंगल में तोड़ के शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, खुरपी कुदाल सहित 108 कृषि यंत्रों पर क्या मिलेगा, सब्सिडी। अभी आपको पता है कि बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है ना इसमें ये सब शामिल किया गया है। तो सिंपल देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ बिहार सरकार कृषि को लेकर काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। ये सब कहीं ना कहीं प्रयास में ही जो है ना गिना जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, कृषि के समग्र विकास में बिहार सरकार की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए कई सारा भूमिका है। एक तो आपको कृषि रोड में 1 2 3 खत्म हो गया, अभी 4 मतलब लागू है। बाकी इस तरह का सब्सिडी दिया जा रहा है, और भी चाहे बीज हो, सरकार जो किसानों को सीधा कई तरह की कृषि यंत्र प्रोवाइड कर रही है, बिजली पहुंचा रही है, नहर सिंचाई सुविधा दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार का ये क्या है, प्रयास है। शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी ऐसा आप मेंस में लिख सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन, चूँकि आपको पता है कि बिहार में बाढ़ और सूखा से हमेशा ग्रसित रहता है, और क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार साइंस टेक में पूछता है बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है और कौन से साइंस टेक का यूज किया जाए। तो वही है कि यहाँ पर अब क्या कहा गया, आपदा प्रबंधन विभाग ने तय किया है 7 मानक, जिसके आधार पे जो है ना बाढ़ से निपटने के लिए कोई जिला कितना तैयार है इसके बारे में पता लगाया जाता है। आप ये मेंस में आप इतना बात डाल सकते हैं कि बिहार सरकार इस तरह के प्रयास जो है ना बाढ़ से बचने के लिए कर रही है। बाकी अभी जो है ना 29 साहित्यकारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया है। इसमें एक ध्यान रखिएगा, श्री जो है कवि सत्यनारायण को मिला है नागार्जुन पुरस्कार। बस ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है, ठीक है, और विशेष में कोई नहीं है। बाकी एनटीपीसी की बाढ़ प्लांट की चौथी इकाई से जो है अब जो है ना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बाढ़ से बिहार को आज 1526 मेगावाट की जगह अब कितना मिलेगा, 1922 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो है ना, तो अब यहाँ देखिए एनटीपीसी जो बाढ़ है और बिहार में कहाँ कहाँ एनटीपीसी है आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हाँ, ये आपको पता है बापू टावर, ये बहुत फेमस है, पीटी के पॉइंट में पूछा जा सकता है कि गर्दनी बाग में इन बापू टावर है, और इसका उदाहरण कब होगा, 2 अक्टूबर को होगा, जब गांधी जयंती मनाया जाएगा। बस आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ना, हाँ, दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशन की बदलेगी तस्वीर, किस योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। बस इतना आप इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कितना है, ठीक ना। बाकी एक बछवाड़ा पीएचसी को मिला है राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल किया है। राज्य का यह पहला पीएचसी है जिसे राष्ट्रीय मानक नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक और है यहाँ पे, बिहार शरीफ अस्पताल के लेबर रूम को मिला गुणवत्ता प्रमाण पत्र, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब ये जो है कि सावन में प्यासे रह गए 7 जलाशय, बाकी में नाम मात्र पानी, ये संजय झा जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के। तो अब इसको मैं डिटेल में करूँगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेनली जो क्यों क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पीटी में यहाँ से पूछेगा। पहले देखिए दुर्गावती जलाशय का जिक्र हुआ है, चंदन जलाशय का जिक्र हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ आप देखिए जो है ओढ़नी, जालकुंड, अमृति श्रीखंडी, कैलाश घाटी, पुरैनी, जौब और ताराकोल, ये सब मेरे ख्याल से किसी बुक में भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ देखिए पेपर में ये चीज़ें आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है कि दुर्गावती जलाशय जो है, जबकि जो बिहार का सबसे बड़ा है, यहाँ काफ़ी कम पानी है। चंदन में भी जो जलाशय में काफ़ी कम पानी है। तो एक लिखा जलग्रहण क्षमता के हिसाब से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जलग्रहण कौन है, बटुआ। इस सब में देखो, फिर गरही है, फुलवरिया है, चौथे 5वें नंबर पे है। इस सब मैं अभी देखूंगा कहाँ किस जिला में है, शायद सरकार के नथी से साइड से।
तो बाकी हमें ये लिख भी दिया था, ये दुर्गावती किस जिला में है, चंदन, बटुआ, गहरी, फुलवरिया, ओढ़नी, जालकुंड, ये सब जिला का आपको पता होना चाहिए। कभी मैचिंग में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। बाकी ये मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि या पीटी के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, ये जो चूँकि पूरे राज्य में डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम पूरे राज्य में लागू हुई है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। तो अब इसका उद्देश्य का अगर पूछ लेगा तो यहाँ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति विधायक और विधान पार्षद अब एक साल में जो खर्च कर पाएंगे 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। बस ये कि एमएलए और एमएलसी को इससे काफ़ी क्या पैसा मिलता है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अब छोटे पुल पुलियाओं और कलवर्ट का निर्माण किया जाएगा। मतलब आप इसमें काफ़ी इसका ना दायरा काफ़ी व्यापक कर दिया गया, आप इसको ध्यान। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में शुरू होगा लक्ष्य। ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रदेश के 2 श्रेणी के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग प्रसूति गृह गुणवत्ता सुधार पहल लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव अभियान लक्ष्य को प्रारंभ करने जा रहा है। बस ये है, इसका मेन उद्देश्य है कि प्रसव के दौरान महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और जच्चा बच्चा दोनों क्या रहे, हेल्दी या सुरक्षित रहे। ये क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा छुपास्तम क्वेश्चन हो सकता है कि लक्ष्य का किस विभाग का है, तो आपका ये स्वास्थ्य विभाग का है। बाकी एक देखिए, ये मोदी जी हमेशा कभी कभी आप उनका जब भाषण सुनिएगा, जब वो कभी मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्री को लेकर बोलते हैं तो वो बोलते हैं क्या, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक ना। कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई मतलब कि डिफेक्ट ना हो और उसका पर्यावरण पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसी की तरह यहाँ देखिए लिखा हुआ है 584 औद्योगिक यूनिटों को JED सर्टिफिकेशन मिला। यहाँ पे लिखा वही है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। बस इसको, बाकी ये कहीं ना कहीं जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में बिहार के उत्पाद काफ़ी क्या होंगे, अब सक्सेसफुल होंगे। बाकी यहाँ देखिए कहाँ कहाँ किसको कितना, दरभंगा मुजफ्फरपुर सब दिया, इसको देख लीजिएगा किस किस जिला में कितना कितना को मिला है। बाकी बिहार में बच्चों में सबसे अधिक दिख रहा है सीसा धातु का प्रदूषण। ये रिपोर्ट जो है ना नीति आयोग का है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बिहार का औसत BLI इतना देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। पीटी में पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया अगर यहाँ देखा जाए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला न्यूज़ जो है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है ना बेहतर काम करने वाले राज्यों में बिहार 19वें स्थान पे है। यहाँ देखिए रैंकिंग है, सबसे खराब कौन कौन, झारखंड सबसे नीचे बड़े राज्यों में, फिर बिहार ही है, सेकेंड खराब है, ठीक ना, फिर सबसे अच्छा कौन है, केरला। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि खाद्य सुरक्षा के लेकर पटना सहित पूरे बिहार में गंभीर प्रयास की ज़रूरत है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है ना इसकी पुष्टि कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 20 बड़े राज्यों की सूची जारी की, इसमें बिहार 19वें स्थान पे, जबकि पूरे झारखंड 20वें नंबर पे है। अब यहाँ देखिए जिला की अगर बात किया जाए, जिला में गया और नवादा सबसे टॉप पे है और पटना को कोई स्थान मिला ही नहीं है, जबकि बड़ा मतलब कि राजधानी है। गया नवादा जिले को मिले 11 अंक, दूसरे नंबर पर कोई जिला नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। गया नवादा ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक ना। चलिए बाकी जो है मानक के गया नवादा जिले ने 11 अंक लाकर जो है ना प्रदेश में प्रथम होने के साथ ही साथ पूरे देश में 219वां स्थान जो है ना प्राप्त किया है। बस ये तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन गया नवादा जिला आप याद रखिए। बाकी यहाँ देखिए अभी क्वेश्चन बना दिया था कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार बड़े राज्यों में की सूची 19वें स्थान, बिल्कुल सही है। लक्ष्य अभियान का संबंध शिक्षा से नहीं स्वास्थ्य से है, कौन सा कथन सही है, कथन क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। अब ये जो अंक है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, उसको देख लेता हूँ। ये प्रथम अंक है, मतलब कि वार्षिक पत्रिका है। अब इसमें मेन जो चीज़ें हैं उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ जल्दी। थोड़ा सा वीडियो अगर स्पीड कम है उसको बढ़ा लीजिए। पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपका जो है गंगा जल आपूर्ति योजना किसके तहत है। आप यहाँ लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जल संकट वाले क्षेत्रों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की माननीय मुख्यमंत्री की अनूठी परिकल्पना के अनुरूप जल संसाधन विभाग ने अति महत्वाकांक्षी जल गंगा आपूर्ति योजना का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया है, ठीक ना। अभी लिखा हुआ है कि इसके तहत मानसून की अवधि में गंगा नदी के जो सरप्लस वाटर को जो है ना लिफ्ट मतलब उद्धम मतलब होता है लिफ्ट कर पाइपलाइन के जरिए कहाँ राजगीर गया बोध गया शहरों में ले जाकर उससे शोधित कर उसको पानी को साफ किया जाएगा और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
35 लीटर गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 2023 में नवादा में भी हर घर गंगा जल पहुंचाने का कार्य चल रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में जो है ना रबर डैम जो है ना देश का सबसे बड़ा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो खैर वही हो गया चीज़ें। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बीरपुर सुपौल में है, यहाँ फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यह देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है। मतलब कि नदियों का क्या व्यवहार, कितना बाढ़ आया, क्या है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैं इसको पहले भी जो है ना बताया हूँ करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट चलते हैं, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट जो आपको यहाँ जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे सरकार का कहना है कि उत्तर में पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली 7 नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गंगा में क्या होती, मिलती है। मतलब ये गंगा नदी हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन यही पूछ देगा लगभग 300, बीपीएससी में अगर स्टेटमेंट देखे पर तो कई लोग हो जाएंगे ये इसमें गलत है। नहीं, देखिए गलत नहीं यहाँ पे, क्योंकि सरकार का खुद डेटा है। अगर बीपीएससी इस स्टेटमेंट को सही मानेगा तो ये आपको यही सोर्स दिखाएगा। इसलिए आपको ऐसे चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आगे यहाँ देखिए लिखा हुआ है दक्षिण क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे सोन, पुनपुन, फल्गु, ढाढर नदी, देख रहे हैं दक्षिण बिहार की। अब पूछेगा कि ढाढर दक्षिण बिहार में बहती, एकदम बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बिहार का जो बाढ़ जो इलाका है वो इतना लाख हेक्टेयर, जो बिहार के कुल एरिया का 73% है, और देश के कुल, आप यही याद रखिएगा इतना प्रतिशत है ये, क्योंकि बीपीएससी परसेंटेज पे खेलता है कभी कभी। लिखा है बूढ़ी गंडक को छोड़कर उत्तर बिहार की पढ़ाई सभी प्रमुख नदियां का कहाँ निकलती है, नेपाल और तिब्बत से आपका निकलता है। अब यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है जो है बिहार का नदी का चीज़ें। ठीक ना, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आपका गंगा नदी है मेन, इसे बीचों बीच बह रही है। ठीक, अब इसमें देखिए दक्षिण और साउथ बिहार क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ बिहार की नदी के बारे में जब पूछेगा, ऐसा मैप के बुक में नहीं रहता। देखिए ये गंगा आपको मैं बता ही दिया, मैंने गंगा है। अब देखिए इधर से आइए पश्चिम से, ये देखिए महानंदा है, ये देखिए परमार नदी है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन में दिया हूँ। ये देखिए आपका कोसी का मेन ये है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए आपका ये तो भूताहनी नदी है। फिर देखिए कमला रिवर यहाँ गंगा माँ के मिल रही है। ठीक ना, फिर देखिए ये बागमती रिवर है। ठीक ना, ये देखिए बूढ़ी गंडक यहाँ पे से चलते हुए देखिए आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ लोकेशन दिया हुआ है। फिर देखिए गंडक नदी यहाँ पर लोकेशन है। ठीक ना, आप इधर आपको देखिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब फैल, इसको ध्यान रखिए। अगर आप साउथ बिहार की नदी आइएगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या है, सोन नदी मिल जाएगा। ठीक ना, फिर यहाँ पे आपका देखिए पुनपुन नदी है। ठीक ना, ये मोरहर नदी है। फिर देखिए फल्गु नदी है। फिर देखिए ढांढर है। ये देखिए पंचाने रिवर है। फिर सकरी रिवर देखिए ऐसे जा रहा है। फिर देखिए क्यूल नदी है, और फिर कौन है, चंदन नदी है। अब इसको भी आप ऐसे जो भी लेफ्ट वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जैसा भी आपको फजाना को फजा लीजिए, तो यहाँ उसको फन आपके बन सकता है। बाकी जो है यहाँ पे अब इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जल का सबसे ज़्यादा खपत कृषि सिंचाई में होती है। राज्य का भौगोलिक एरिया 94.163 लाख हेक्टेयर है। राज्य में कृषि में प्रयुक्त भूमि देखिए 56.19 लाख हेक्टेयर, मतलब 50% से भी अधिक है। यहाँ आपका स्टेटमेंट बेस बना क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा फंस सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना, जो नदी बेसिन दिया हुआ है, लगभग 19 नदी बेसिन का यहाँ जिक्र किया है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ये इसको आप एक बार देख लीजिए, नाम देख लीजिए। ठीक ना, तो चलिए आपके लिए सही होगा। बाकी यहाँ देखिए पूरा का पूरा ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा पूरा बेसिन कहाँ कहाँ कौन कौन सा है ये आपको दिख रहा होगा। मेरे साथ लोग ये देखिए आपका महानंदा का बेसिन है। ठीक है, देखिए कोसी का बेसिन आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए भूताही नदी का बेसिन है। देखिए ये वाला कमला नदी का बेसिन है। ठीक है ना, ये देखिए अधवाड़ा का बेसिन है यहाँ पे। फिर देखिए बागमती का बेसिन है ये। फिर देखिए बूढ़ी गंडक का ये बेसिन आपका दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ देखिए गंडक इधर भी है। यहाँ देखिए इधर आपका कर्मनाशा का ये बेसिन है। ठीक है ना, फिर यहाँ पुनपुन का बेसिन है, ये हरोहर का बेसिन है, ये क्यूल का बेसिन है, ये अजय नदी देखिए यहाँ पे है, यहाँ चंदन नदी है, देखिए बदवा नदी है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी जो है ये अच्छा, आप इसको ना मैं भेज दूंगा इसका PDF, आप इस पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जैसे कुछ नदियाँ जो कुछ नदियाँ छोटी सीधे गंगा माँ कर मिल, जैसे कि कर्मनाशा, गंडक, वाया,
पुनपुन, बूढ़ी गंडक, चंदन, बदवा, बेलहना, क्यूल, हरवड़, ये सब नदी का नाम किसी किताब में मेखा नहीं दिया। बागमती, अधवाड़ा, कमला, भूतही आदि कोसी की सहायक नदियाँ है, ठीक है ना। 991 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र वाला वेलहरना सबसे छोटा जल साधन है, मतलब एरिया है, और कोसी का जो लगभग इतना है, जो कि ज़्यादा बड़ा है। आप इसको ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है साउथ बिहार की नदियाँ आपको पता है मानसून पे डिपेंड होती थी, यहाँ पे सूख ज़्यादा, लेकिन हाँ सोन और फल्गु में थोड़ा बहुत पानी देखने को मिलता है, ये इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। आगे यहाँ पे अगर आप आइएगा, कुछ कुछ चीज़ें और यहाँ है। दक्षिणी का मैदानी भाग मगध क्षेत्र में मुख्यतः पुनपुन और हरोहर नदी समूह के प्रभाव पड़ता है, जबकि भोजपुर क्षेत्र में कर्मनाशा और कौ, भागलपुर में बदुआ, बेलहरना और चंदन नदी का इलाका है। आप इसको वीडियो पॉज करके अगर कुछ ज़्यादा पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है, ठीक ना। बाकी जो है आगे जब बढ़ा जाए इसमें, ये तो और भी कुछ प्रयास इसमें सरकार का क्या क्या की है वो लिखा हुआ है। हाँ, अभी क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगर मैचिंग का भी पूछेगा कि बिहार सरकार द्वारा पहली बार गंडक बैराज के अपस्ट्रीम में वाल्मीकि नगर, तो ऐसा कुछ बाढ़ के लिए यहाँ पे किया गया है प्रयास सरकार का, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जल जीवन हरियाली मिशन, यहाँ देखिए सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट कब हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को हुआ है। इसके 38 टारगेट, 38 ऑब्जेक्टिव, 38 लक्ष्य है, और सॉरी 11 है, और सभी 38 जिलों में लागू किया। अब देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट 11 दिया हुआ है। पहला देखिए, सार्वजनिक जल निकायों और जलाशयों में अतिक्रमण की पहचान करना, तालाब, टैंक, आहार, पाइन को ठीक करना, पब्लिक कुआं को पहचान कर। अब इसके देखिए 11 पर्पस है, आप इसको देख लीजिए। अगर कभी पूछेगा इसका क्या उद्देश्य है, ABCD ऑप्शन देगा तो इसमें देखिए सब इस तरह सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ है इसमें, कुछ छूटा हुआ नहीं देगा। यहाँ तक ड्रिप सिंचाई का भी इसमें बात किया गया, सौर ऊर्जा के उपयोग की बात किया गया, ऊर्जा बचत करने पर, और जल जीवन हरियाली की जागरूकता कराने की इसमें बात की गई है। अब यहाँ देखिए लिखा गया है, अभियान की शुरुआत तो ठीक है 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन जागरूकता कार्यक्रम जो है ना 9 अगस्त से ही शुरू था। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाता है, 9 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। आगे देखिए ये जो जल जीवन हरियाली मिशन में देखिए 15 विभाग मिलके काम कर रहा है, सरकार का है, देखिए कितना विभाग। ये भी आप स्टेटमेंट में पूछिएगा बना के क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो सकता है, और इसमें किसी बुक में नहीं रहता है, किसी करंट अफेयर्स में नहीं रहता है, ठीक है ना। बाकी ये तो गंगा जलापूर्ति योजना बता ही दिया, 151 मीटर लंबा पाइपलाइन जो है ना खींचा गया मोकामा से, और ये गया, बोधगया, राजगीर तक अभी लाया गया है। बाकी आगे नवादा जिला में ले जाने का इसका प्रयास है। नेक्स्ट अगर चला जाए इसमें मैं, हाँ यहाँ देखिए अब कई तरह के बैराज या बराज बनाए जाते हैं ताकि वहाँ से नहर निकाल के सिंचाई किया जा सके। तो एक ध्यान रखिएगा कि जो है बिहार में जो सिंचाई का जो कॉन्सेप्ट नहर के द्वारा प्राचीन काल से ही, मतलब प्राचीन क्या मतलब पुराने काल से या आधुनिक काल जब अंग्रेज तो उसमें से किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में स्वर्ण नहर प्रणाली और खड़गपुर झील जलाशय योजना ब्रिटिश काल का था, ठीक है ना। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि अभी टोटल जलाशय बिहार में कितना 23 है, ये पेपर में आज के पेपर में दिया हुआ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ना इतना लाख हेक्टेयर जो है ये कृषि कमान सिंचाई इसमें हो रहा है। आगे यहाँ देखिए क्या लिखा है, फैक्ट यहाँ लिखा है, मुंगेर स्थित खड़गपुर झील जलाशय योजना सबसे पुरानी है। कैमूर रोहतास में स्थित दुर्गावती जलाशय योजना सबसे बड़ी योजना। आप देखिए लिखा हुआ है कैमूर रोहतास, देख रहे हैं। आप किसी बुक में जाइएगा तो आपको कभी दुर्गावती दे देगा रोहतास में, कभी दे देगा आपका कैमूर में। यहाँ देखिए दोनों में यहाँ दिया हुआ, ये सरकार का डेटा है, ठीक ना। इसका इतना है, ये सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना देखिए लिखा है ना, संचय क्षमता इतनी है हिट, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी आगे यहाँ लिखा हुआ डिहरी में स्थित इंद्रपुरी बराज है जिससे 2 नहर पूर्वी और पश्चिमी स्वर्ण नहर निकाली गई है, ठीक है। और ये देखिए वीरपुर कहाँ है, कोसी बैराज पर, ये सब मैचिंग पूछेगा, ठीक है। तो आपका ये सब चीज़ें ध्यान रहना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे, इसमें कोई इसमें ज़्यादा वो चीज़ नहीं था। बाकी हाँ ये देखिए वाल्मीकि नगर में कौन सा गंडक बैराज है, ठीक ना। तो ये चीज़ें इसको ध्यान रखिए। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो PDF चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मैं हाँ अब नदी जोड़ो परिणाम, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा मैचिंग लगा के या कौन कौन नदी को जोड़ने की बात चल रही है, देखिए सबसे पहला एक तो है कोसी मेची। अब देखिए यहाँ इसका मैप में देख लीजिए दिया हुआ है यहाँ आपका, ये देखिए मेची है और ये देखिए कोसी है, दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक ना। यहाँ देखिए थोड़ा पढ़ लीजिए कि इसमें क्या होगा कि जो है आपका कोसी नदी का जो सरप्लस वाटर जल से सिंचाई करते हुए महानंदा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
कौन कौन एरिया जिला जो लाभान्वित होगा ये भी यहाँ दिया गया है, ठीक ना। आगे बागमती बूढ़ी गंडक जोड़ने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें और देखिए कुछ नदी को जोड़ने की बात है। हाँ, बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा नदी जोड़ने की यहाँ पे बात है, ठीक ना। फिर बागमती गंगा नदी जोड़ने की बात है। गंडक छारी गंगा गंडक दाहा घाघर नदी जोड़ने की बात है। अगर पूछे कितनी नदी जोड़ने की बात है ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक बाल्मी नाम का संस्थान है, इसका जो फुल फॉर्म है जल भूमि प्रबंधन संस्थान। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको पैसा दिया जाता है। ये 1983 में बना है और इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1951 के तहत हुआ है। फुलवारी शरीफ में इसका संस्थान है, ठीक ना। और इसका मेनली है जो है ना, ये अगर पूछेगा तो इसको आप बता दीजिएगा। अब एक पीटी में और पूछा जा सकता है कि WRD मतलब क्या, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार सरकार का जो है ना एक दृष्टि नाम का ऐप है। इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। ये मोबाइल ऐप 28/2022 से लागू है। इसके जरिए जो भी रीजनल जो इंजीनियर होते हैं द्वारा योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में आ रही बाधाओं, मशीन लेबर के बारे में आवश्यक जानकारी रियल टाइम पे क्या होती है पहुंचाई जाती है। आप इसको देख लीजिए, पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी जो है इसमें हाँ, ये जो हालांकि मैं पहले बताया था कि गंगा जल आपूर्ति जो योजनाएं हैं इसको जो है ना PW में जो है ना सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना विख्यात स्कोच पुरस्कार दिनांक 18/2022 को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सिल्वर कैटेगरी में इसको मिला है, ठीक। इसको आप पूछा जा सकता है। बाकी इसमें हाँ कुछ और वही कि गया में आपको पता है फल्गु नदी पर रबर डैम बना हुआ है। रबर डैम के ऊपर ये इम्पोर्टेंट है कि 411 मीटर लंबा स्टील पैदल पार पुल का निर्माण किया गया है। पुल से उतरकर सीता कुंड तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता भी इसमें बनाया गया है। एक अंतिम देख लीजिए जो है 7 सामाजिक पाप कर्म, ये महात्मा गांधी जी के अनुसार है। 1 2 3 4 5 6 7 पीटी में पूछा सकता है महात्मा गांधी समेत। इसको आप देख लीजिए, इसको वीडियो को रोक कर। अब ये देखिए आपको ये WRD डिपार्टमेंट बिहार सरकार का ये साइट है। यहाँ पर आपको कई तरह के जलाशय, नहर प्रणाली का क्या कौन सा जिला उससे लाभान्वित है ये मिल जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसे सरकारी साइट को खोल के वहाँ जाइए। कभी छोटा सा जो रील्स देखते हैं 10 मिनट 20 मिनट, उससे अच्छा इसी को ओपन करके देख लीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पंचाने सिंचाई योजना। तो आप यहाँ अगर देखेंगे ये कौन सा, इससे जो लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, नालंदा है। फिर देखिए पैमार सिंचाई योजना, ये नालंदा जिला में है। फिर सकरी कहाँ है, कौन कौन से इससे जिला लाभान्वित, नालंदा है, शेखपुरा आपका दिख रहा होगा यहाँ। फिर नेक्स्ट चलिए कमनासाम, देखिए ये पूरा कैमूर जिला है आपका। सोरा बियर पर कैमूर में ही है। कुदरा बियर देखिए कैमूर में। ये सब किसी बुक में नाम नहीं दिया रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी देखिए उदय स्थान सिंचाई परियोजना, देखिए सब जिला जहानाबाद, गया, नालंदा, इससे क्या हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है। ये सब क्वेश्चन मैचिंग में पूछेगा थोड़ा सा। तेरहड़ा शाखा कहाँ कहाँ है, ठीक ना, इसको देख सकते हैं। बाकी लीला जल सिंचाई बहुत फेमस है। लीला जल देखिए कहाँ आपका, सभी गया में ही। इसको कई अलग अलग नहर के जरिए जो यहाँ पानी पहुँचाई जाती है। बाकी कमला सिंचाई देखिए मधुबनी में है। मुनहरा मधुबनी में ही है। हाँ, ये त्रिशूला बहुत फेमस है, त्रिशूला सिंचाई योजना। देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ मधुबनी में है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी फ्यूल डिस्ट्रिक्ट वही लखीसराय जमुई में इससे जो है लाभान्वित होता है। देखिए इसी साइट में जब जाइएगा, देखिए यहाँ पे का होम पेज है। यहाँ जलाशय योजनाओं का जल संचय और कैसे कैसे क्या है, इसको क्लिक देखिए यहाँ पे कितना ऑथेंटिक डेटा आपको मिल रहा है। और ये देखिए लेटेस्ट डेटा के साथ है। यहाँ कितना कितना कहाँ कहाँ क्या वाटर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जलाशय का नाम दिख रहा होगा आपको, चंदन जलाशय कहाँ है, कौन सा जिला इसका लाभान्वित है, बांका है। देखिए बदवा जलाशय योजना देखिए कहाँ, बांका, भागलपुर, मुंगेर। ओढ़नी देखिए ये आज के पेपर में न्यूज दिया, ये बांका में है। आंजन देखिए जमुई में है। वेलहरना देख रहे हैं बांका और मुंगेर में है। तो यहाँ देखिए खड़गपुर आपका मुंगेर में है। बासकुंड देखिए यहीं से मैचिंग पूछेगा, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। बासकुंड लखीसराय मिलेगा।
फिर आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट सब देख लीजिए, यहाँ पे मोरबे, लखीसराय है, नकटी पता होगा जमुई है, नागी जमुई में है। हाँ देखिए ये नाम शायद ही कहीं भी सुने होंगे, जो जमुई होंगे तो सुने, लेकिन और लोग नहीं सुने होंगे। अमृति श्रीखंडी देखिए कहाँ जमुई में है, ठीक ना। गढ़ी कहाँ है, जमुई में है। कोयरा भी जमुई में है। दुर्गावती देखिए कैमूर रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट, कई कई जगह दुर्गावती सिर्फ रोहतास देता है, लेकिन यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, आप यहाँ देख लीजिए। मतलब इसलिए वहाँ उससे ना प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी कैलाशी कहाँ है, जमुई में है, ये पेपर में आज दिया हुआ है। फुलबरिया देखिए नवादा में, ये पेपर में दिया हुआ है। पूरे नवादा में ये पेपर में दिया हुआ है। कोल महादेव नवादा में है। जॉब देखिए ये भी कहाँ नवादा में है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आता है। एक तार कोल कहाँ है, नवादा में। बटाने कहाँ, औरंगाबाद में। ऐसे करके इस साइट पर जब जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे देखिए सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए बैराज का दिया है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंद्रपुरी बैराज, वाल्मीकि बैराज, कोसी बैराज, ये मोहम्मदगंज बैराज सब दिया हुआ है। तो इतना टाइम तो खरीदने, हाँ इसको जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं इसमें बताने का कोशिश किया हूँ, तो आप इसको करें, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट जो है जो भी करंट अफेयर बताऊंगा तो उसमें और भी चीज़ें करूंगा, ठीक ना। बाकी अंतिम एक जो सूचना देना था कि जिनको भी 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करना है, ये फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है 5 अगस्त को, ठीक ना। इसमें आपको जो है ना समझिए एक साल का, इसमें जब तक मेंस ना हो जाए तब तक इस बैच में आप बने रहेंगे। इसमें सिंपल क्या होगा, पर डे बेसिस पे जीएस का एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग, अगर लॉन्ग एक या शॉर्ट आपको 2-3 प्रैक्टिस कराया जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको पर डे चलेगा, मतलब जो न्यूज़पेपर में आता है, बिहार या नेशनल, इंडियन, कुछ भी जो भी हो। और इसमें प्रैक्टिस प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद 2 डीआई सप्ताह में करा दिया जाएगा। सप्ताह में 1 या 2 ऐसे आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, वो कर सकते हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन दिया उसका मॉडल आंसर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। हर एक का जीएस का, एसए का आपको अलग से स्टडी मटेरियल। इस बार क्या है ना कि एसए का भी जो है ना कुछ आपके पास कंटेंट में दे दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, जिनका जो मीडियम होगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज जब कोई एक सब्जेक्ट हो जाएगा टेस्ट करा दिया जाएगा। ये ऑनलाइन मोड में अभी चलेगा टेलीग्राम पे, ठीक ना। ये 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अभी इंडियन हिस्ट्री और जो है ना आपका सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री मैं भी कराऊंगा। और इसमें कोशिश करूंगा कि आपका पीटी मेंस के साथ साथ पीटी का भी चीज़ें इसमें हो जाए। और जिनको बहुत ही वो 0 लेवल पे हैं मेन राइटिंग में, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें और काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत ही फ्लो चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, इसमें जितने भी इसके अंदर टॉपिक है, चाहे इसके कारण है, परिणाम है, हर एक से 1-2 क्वेश्चन करेंगे आराम से। मतलब 1 साल लगभग मोटा मोटी समझिए बैच चलेगा और काफ़ी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि 1000 से अधिक मेंस का मैं इसमें प्रैक्टिस कर दूंगा और काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। तो जिनको भी 70 बीपीएससी या 71 का भी अगर आपको करना है, मान लो और आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, आप इसमें करें। बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे। पर डे जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसका कैसे लिखा जाए बता दूंगा। बाकी कॉपी का फीडबैक वो सब आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। और बाकी मेंस में तो काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हैं और मेंस का प्रोग्राम जरूर कराएं। ये आपको बाकी पीटी भी मैं करा दूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ें जिनको करना है करना है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।